हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे भी होंगे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम पूछा जाता है। ना ही बाइनरी से क्वेश्चंस आते हैं, ना ही ऑक्टा, ना हेक्सा। बाकी किसी भी नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ओनली ऑन डेसिमल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले कुछ चीजें समझेंगे, उसके बाद अपन टॉपिक पे आएंगे। देखो, एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, तो इसको जानने के लिए आपको इसके पार्टीशन जानने होते हैं, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इस सिस्टम में आप जानोगे कि नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है। 2 पार्ट में, एक रियल नंबर और नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर। और जब रियल और इमेजिनरी को आप मिक्स करोगे तब आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमेजिनरी नंबर आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। जब इमेजिनरी नहीं पढ़ना है और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी को मिलके बनता है रियल के साथ, तो इसका मतलब ये भी नहीं पढ़ना है। तो आपको केवल कौन सा पढ़ना है? रियल नंबर। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट स्टडी करना है बस। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस चीजों को पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार सच में जिन चीजों से हम डरा करते थे कि मैथ बहुत टफ है, सच में मैथ टफ नहीं है। इट्स ए गेम। कोई भी काम करना एक आर्ट है, और जब आप उस आर्ट को समझते हो ना तो हर चीज आसान हो जाती है ना। चलो टॉपिक पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए अपन डिस्कस करेंगे रियल नंबर। क्या भाई? रियल नंबर। अब सबसे पहला सवाल है कि रियल नंबर है क्या, है ना। तो इतना याद रखिए कि जिस भी नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके, हर वो नंबर जिसको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, है ना। अब आप कहेंगे सर आपने इमेजिनरी नंबर के बारे में तो बताया नहीं। एक्चुअल में जो चीज सिलेबस में नहीं है, मुझे नहीं लगता उस पर बात करने की नीड है। बाकी आप अगर जानना चाहते हैं तो मान लीजिएगा कि एवरी नंबर जो माइनस में हो और उस पर रूट लगा दें अपन, तो सारे के सारे इमेजिनरी बन जाते हैं, है ना। तो बेसिक सी बात है, लेकिन अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे अपन। अब रियल नंबर भी बेटा 2 तरह का होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक डेसिमल नंबर। कौन सा भाई? एक डेसिमल नंबर। दूसरा इंटीजर। ठीक है। अब जब अपन डेसिमल नंबर को पढ़ेंगे तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं बेटा। एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी पहला पार्ट टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब डेसिमल में टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, इस बात को समझेंगे, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से, और टॉपिक लगा दीजिएगा डेसिमल नंबर। जब डेसिमल नंबर को अपन कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद बारी आएगी आपके इंटीजर की। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर। और अभी हमने देखा कि डेसिमल नंबर के टाइप कितने थे, तो 2 टाइप थे। कौन कौन से? सबसे पहला था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना। दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो एक ऐसे नंबर की बात करते हैं जो पॉइंट लगने के बाद कुछ डिजिट के साथ रुक जाता है, उसके बाद नहीं जाता।
एग्जाम्पल के तौर पे अपन अगर मेंशन करना चाहें तो 2.245। अब आपने देखा कि पॉइंट के 3 स्थान बाद ये नंबर जाके रुक गया। अरे यस और नो, बिल्कुल, है ना। अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो 9.834, है ना। यहाँ पे भी नंबर 3 पॉइंट के बाद जाके रुक गया, तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट बाद रुकेगा ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद रुक जाएगा ये जरूरी है। और इसी बात को अपन क्या बोलते हैं, इसी बात को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आई थिंक आपके बात समझ आई होगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब है कि पॉइंट के बाद वो ना रुके। क्या हो, पॉइंट के बाद वो ना रुके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें तो आपने देखा 1.333, है ना, 333। अब इसकी कोई पता ही नहीं कि 3 कितनी बार आएगा, है ना। तो इस नंबर को अपन क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसके टर्म को काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। यस और नो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और कौन कौन से होंगे माय डियर, तो जब कोई नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ साथ अगर वो रिपीटिंग कंडीशन में है, किसमें बेटा, रिपीटिंग कंडीशन में, तो उसको बोलेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग। और जो नहीं रिपीट करेगा उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। तो अभी हमने एग्जांपल में देखा कि पॉइंट के बाद 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब ये एग्जांपल किसका होगा, ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का होगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो एंड नहीं हो रहा टर्मों का, लेकिन रिपीटिंग का मतलब तो रिपीट होगा ना। जो अगर मान लो 3 आ रहा है तो 3 बार बार आ रहा है, इसके साथ कुछ और भी पेयर हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 1.454545 अप टू द इनफाइनाइट। अब 4 5 का यहाँ पे पेयर रिपीट कर रहा है, इट मींस ये रिपीटिंग टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए भी बोलना है बिकॉज इसके टर्म एंड नहीं हो रहे। अब रिपीटिंग क्यों बोलना है, बिकॉज ये बार बार रिपीट कर रहा है एक पेयर इसका। तो कहानी समझ आई, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। अपन आगे चलते हैं। अब आप कहोगे सर नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, तो नॉन रिपीटिंग का मतलब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई जब हम नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ चलेंगे जहां एंड नहीं होगा टर्म का, उस केस में अगर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई रिपीटेशन पैरामीटर नहीं बन रहे, तो इट मींस इसका मतलब तो यही निकलेगा कि वो नॉन रिपीटिंग है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखा 2.28796510487 अप टू द इनफाइनाइट। आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी पैटर्न रिपीटिंग बन ही नहीं रहा है। इट मीन्स अगर रिपीटिंग नहीं है तो फिर कौन सा होगा, ये नॉन रिपीटिंग होगा। यहां तक स्टोरी समझ आई कि नहीं आई, मैं मान के चलता हूं आपको जरूर समझ आई होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। और सबसे अच्छी बात समझने की कोशिश करना, आपने 2 टर्म सुने होंगे। एक टर्म का नाम होता है रेशनल। क्या होता है भाई, एक टर्म का नाम होता है रेशनल और दूसरे नंबर का नाम होता है इरेशनल। क्या होता है भाई, इरेशनल। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं, तो मोस्टली आप में से लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं बता देता हूं। बेटा रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सके, है ना। किस फॉर्म में लिख सके, P/Q। लेकिन Q वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसी बात को अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फॉर्म या और न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म, है ना। ये वाली वैल्यू न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए इस बात को मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अब बारी आती है भाई किसकी, इरेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसको P/Q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल ही नहीं है ना। उसको P/Q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने चीज समझी यहां से, और ध्यान से समझना, इस चीज को रिलेट करना माय डियर। तो जो भी टर्मिनेटिंग है वो सारे के सारे P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए टर्मिनेटिंग की कैटेगरी कौन सी होगी, रेशनल। तो टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होंगे भाई, तो रेशनल होंगे।
बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ जाओगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो नंबर रिपीट होते हैं वो भी रेशनल बनेंगे, बिकॉज क्योंकि उनको भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज इनको भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन माय डियर नॉन रिपीटिंग को आप P अपॉन Q की फॉर्म नहीं दे सकते, देयरफॉर वी कैन से दैट कि ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल, नॉट रेशनल। क्या होगा भैया, ये इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। दोनों टर्म समझ आ रहा है ना, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो मैंने आपको समझाया कि डेसिमल नंबर के दो पार्ट थे, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट बने, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग वाला सेगमेंट है बेटा, ये तो P अपॉन Q में लिखा जा सकता है, और इस बात को अपन क्या बोलते हैं, इस बात को अपन रेशनल बोलते हैं। लेकिन जो सेगमेंट नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, इसमें अपन रिपीटिंग वाले एरिया को भी P अपॉन Q में लिख सकते हैं, और इसको भी फिर क्या बोला जाएगा, रेशनल बोला जाएगा। यस और नो। लेकिन नॉन रिपीटिंग वाला सेगमेंट P अपॉन Q में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब मैं रेशनल और इरेशनल के साथ नंबर नहीं लगा रहा हूं, इस बात का ये मतलब ये मत समझना कि इनको नंबर नहीं बोलेंगे, नंबर ही है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। शॉर्ट में मैं रेशनल और इरेशनल बोल रहा हूँ, तो इस बात को माइंड मत कीजिएगा। चलिए अपन आगे चलते, मान के चलता हूँ कि वाली चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि मैंने आपसे बोला कि ये दोनों यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला सेगमेंट, इनको अपन P अपॉन Q में लिख सकते हैं। तो एग्जाम में पूछ भी तो सकता है ना कैसे लिखोगे, तो आइए समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन समझेंगे टर्मिनेटिंग को अपन डेसिमल में P अपॉन Q में कैसे लिखेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर को अपन P अपॉन Q में कैसे लिखेंगे, इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 2.465, है ना। अब जरा मन की आंखें खोल के देखो, अभी आपके सामने जो नंबर लिखा है उसको विदाउट पॉइंट एज इट इज लिख दो। तो 2465 लिख दिया ना, पॉइंट नहीं लगाना। अब अपॉन में पॉइंट की जगह तो 1 लिख देंगे अपन। अब देखो कितने डिजिट हैं इसके बाद, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं आपको उतनी जीरो मेंशन कर देनी है बस। और आपके सामने जो नंबर निकल के आया दैट इज इन द P अपॉन Q फॉर्म। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अपन सीख रहे हैं कि P अपॉन Q में कैसे लिखा। तो टर्मिनेटिंग को P अपॉन Q का फॉर्म देना इज अ वेरी सिंपल, बिकॉज कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं अपॉन में 1 के बाद उतनी जीरो लिखनी होती है। पॉइंट हटा देंगे, नीचे अपॉन में 1 चला जाएगा, बाकी जितने डिजिट हैं उतनी जीरो आती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.927। तो माय डियर एक बात बताओ, अपने ने एज इट इज नंबर लिख दिया विदाउट पॉइंट के, बिल्कुल ठीक है। नीचे पॉइंट है तो पॉइंट तो लिखेंगे नहीं, अपन 1 लिखेंगे। और कितने डिजिट आ रहे हैं 3, तो उनकी जगह पे 3 क्या लगा देंगे, 0। और यही आपका क्या बन गया, P अपॉन Q फॉर्म। और जिसको अपन P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, इसी बात को अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। मैंने यही तो आपको समझाया था अभी डायरेक्टली, है ना। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो आई थिंक आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मान के चलता हूँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर है तो मेरे से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम तब भी नहीं है, दोनों ही चीजें अपने फेवर में है ना। चलो आगे चलें, बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में, किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग में अभी हमने देखा कि एक पार्ट था जिसको अपन बोल रहे थे रिपीटिंग। क्या बोल रहे थे, रिपीटिंग। और मैंने आपको बताया था कि इसको अपन P अपॉन Q का फॉर्म दे सकते हैं, और इसीलिए इस बात को क्या बोला जा रहा था, रेशनल बोला जा रहा था। लेकिन अब एग्जामिनर तो वेरिफिकेशन भी तो कराएगा आपसे कि क्यों है रेशनल, तो क्वेश्चन पूछेगा। तो माय डियर ध्यान से समझना, मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिखा 0.4545 अप टू द इन्फानाइट।
तो आपने क्या पाया कि नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज टर्म का पता ही नहीं चल रहा कितने टर्म है। उसमें भी रिपीटिंग कैटेगरी का है बिकॉज 4 5 4 5 4 5। तो सबसे पहले आप एक चीज समझो कि जब कोई नंबर रिपीटिंग कंडीशन में होगा पॉइंट के बाद, तो आप उस बात को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बिकॉज ये तो बहुत लंबी बात है ना, इसको और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले जो वैल्यू पॉइंट से पहले तक के उसको सेम लिखेंगे, तो 0 पॉइंट तो सेम रहेगा। अब 4 5 का पेयर रिपीट कर रहा है ना, तो आपने 4 5 लिख दिया। अब हमको इस लाइन को बार बार लिखने की नीड नहीं है, इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे। जिस डिजिट को रिपीटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं करना है एक छोड़ दो, जिस जिस डिजिट को रिपीट करा जा रहा है वो टोटल पे वायर लगाना है। और इस सिंबल को अपन बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BAR यानी बार। सिंबल का क्या नाम है, बार। और सिंबल लगता कैसे, तो डिजिट के ऊपर आप लाइन लगा देंगे तो बार लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 0.98989898 अप टू द इनफाइनाइट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी P अपन क्यों नहीं दिया हमने, केवल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो भाई आपको पता है कि 0.98 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई, क्योंकि एग्जामिनर कई बार आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी दे सकता है और शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है। अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म बना लिया, लेकिन P/Q अभी भी नहीं बना। तो P/Q कैसे बनाओगे, तो मैंने बोला माय डियर कि जो भी नंबर आपको गिवन है पॉइंट के बाद 4 5 आपने उसको मेंशन कर दिया। अब जितने भी नंबर पे आपका बार लगा है उतना 9 आपको लिखना है। तो 4 और 5 पे बार लगा हुआ है, तो एक 9 और दूसरा 9, और ये बन गया आपका P/Q फॉर्म। कहानी समझ आई कि नहीं। इसको आप ब्रेक करना चाहें तो 5 से ब्रेक कर सकते हो, सॉरी 9 से ब्रेक कर सकते हैं, 5/11 आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है बिकॉज अपने को P/Q फॉर्म सीखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं सीखना, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे अगर आप इस चीज को मेंशन करोगे तो आपको पता है 9 8 गिवन है पॉइंट के बाद, ठीक है। अब कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे, तो दोनों की जगह पर 9 9 लिख देंगे डिनोमिनेटर में, बस। ये भी आपका आ गया P/Q फॉर्म। और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस चीज को P/Q के रूप में लिख सकते हो आप, जिस भी नंबर को P/Q का फॉर्म दे सकते हो, वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, बिकॉज यही चीज हमने लास्ट पढ़ी, फिर से भी यही चीज पढ़ रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो भी कैटेगरी होगी रिपीटिंग टाइप की है P/Q में लिखी जा सकती है, बिकॉज हमने लिख के भी दिखाया। तो क्या बोला जाएगा भाई, रेशनल नंबर बोला जाएगा। मान के चलता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं भाई। अभी लेकिन ये कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अपन और डीप लेके जाके समझेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन रिपीटिंग में, है ना, नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग सेक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग सेक्शन, है ना। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप रिपीटिंग, ताकि बाद में कोई अगर क्लास को देखते हैं तो प्रॉब्लम ना आए। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा। अब मान लो गलती से अगर 0.987 और तीनों नंबर पे बार लगाए, तो आप इस बात को कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर 987 तो एज इट इज रहेगा, और जिन पे बार लगाए डिजिट कितने हैं, 1 2 3, तो जितने बार लिखा है उतने नंबर पे 9 लिख देंगे उनकी जगह। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये आसान बात थी, इस बात को थोड़ा सा और क्रिटिकल करने की कोशिश करते हैं। 0 है ना 287, और बार इस बार टोटल नंबर पे नहीं, केवल 87 पे बार है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पजल नहीं होना, एक बार ध्यान से देखना। तो मैंने आपको बताया कि जो नंबर गिवन है पहले उसको लिखो, तो आपने 287 लिख दिया, बिल्कुल ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अब टोटल नंबर पे तो बार है नहीं, अगर टोटल पे बार होता तो अपॉन की बारी आ जाती, तो नहीं आएगी अभी। तो 2 पे बार नहीं है, जिस नंबर पे बार नहीं है वो तुमको माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखना है। क्या करना है, जिस नंबर पे बार नहीं है उसको गिवन नंबर, जो नंबर बन रहा है उससे माइनस करना है, ठीक है। अपॉन क्या करोगे, अब इधर से स्टार्ट करोगे, इस नंबर का 9 क्योंकि इस पे बार लगा है, इसका भी 9 बिकॉज इस पे भी बार लगा है, लेकिन इस पे बार नहीं है तो इसका 0, तो 990। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 285
अपॉन 990। आई थिंक आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी या ना जी। एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना। अगला देखो 0.375, है ना। और इस बार बार केवल 75 पे। आप लोग ट्राई करो एक बार करने के लिए, है ना। जल्दी से ट्राई करो, सारे के सारे लोग ट्राई करो एक बार फटाफट से, है ना। देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। नई बात बनी। देखो मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको बताया कि नंबर को पहले तो एज इट इज लिख लेना है, तो आपने 375 लिख लिया। अब जरा सोचो किस नंबर पे बार नहीं दिख रहा आपको, तो आप, मैं आपसे सिंपल बोल रहा हूँ कि 75 पे बार है, बस 3 पे तो है नहीं। अब जिस नंबर पे बार नहीं उसको आप माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब जरा बताओ, यहां से स्टार्ट करेंगे तो इस पे बार है तो इसके लिए 9 लिखेंगे, इस पर भी बार है इसके लिए भी 9 लिखेंगे, लेकिन 3 पे तो बार था नहीं, तो जिस पे बार नहीं होगा उसके लिए 0 मेंशन करेंगे। तो आपने क्या पाया? 375 माइनस 3 तो जाएगा 372 अपॉन 990। कोई प्रॉब्लम? मैं मान के चलता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये चीज भी मैं समझ गया हूं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें बस एक लास्ट कंसेप्ट अपन ऐड कर दे रहे हैं, और ध्यान से समझना इस बात को। मान लो आपसे क्वेश्चन दे दे 2.451 और इस पे बार लगा दे 51, तो बेटा इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है ना। पॉइंट से पहले क्या लिखा है इस बात को अभी के लिए कंसीडर नहीं करते, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को छुपा के। तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू 451 लिखी है, 451 में से जिस पर बार नहीं है तो बार 51 पे है, 4 पे नहीं है। अभी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो अपन इसमें से क्या माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे, है ना। क्या माइनस करेंगे भाई? तो अपन इसमें से 4 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमने 4 माइनस कर लिया अपॉन, आप देखो इसका 9 इसका 9 और इस पे बार नहीं, इसका 0, ये बात हमने अभी पढ़ी थी 990। अब जो वैल्यू पॉइंट से पहले गिवन है आप उस वैल्यू को इधर मेंशन करोगे होल में, तो 2 होल, है ना, 2 होल 451 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? 4, है ना, 47 अपॉन 990, और 2 कहाँ पे आ जाएगा? तो आगे मेंशन हो जाएगा 2, तो 2 होल 447 अपॉन 990। तो कहने का मतलब ये निकला कि अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर गिवन है तो आप उस पॉइंट, उस नंबर के साथ कोई भी प्ले ना करें, बिकॉज वो कंप्लीट नंबर है, उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखने की नीड है, ये बात ध्यान रखना, है ना। उसको पी अपॉन क्यू का फॉर्म देने की नीड नहीं है। तो आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट इट। चलिए अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और ले रहे हैं अपन, 5.381, है ना, और बार केवल कितने पर है? 81 पे। तो आप में से काफी कैंडिडेट का ये ओपिनियन है कि सर अपन 381 में से 3 माइनस करेंगे। मैंने बोला बेटा बिल्कुल ठीक काम करा आपने, बिकॉज 81 पे तो बार है, तो उसको तो छोड़ देंगे तो माइनस केवल कितना होगा? 3 माइनस होगा। अब 1 का 9 आ जाएगा बिकॉज बार लगाया है, 8 का भी 9 और 3 का 0। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे 5 भी मेंशन है, तो 5 हमेशा होल में आएगा। तो आप देखेंगे 5 होल, ऊपर क्या गिवन है, तो माइनस करने पे कितना मिलेगा? 3, है ना, 78 आई थिंक, बिल्कुल ठीक है। और नीचे क्या जाएगा? 990। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। मैं मान के चलता हूं यहां तक आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। किसी भी नंबर को आपको अगर पी अपॉन क्यू में लिखना होगा तो मैं मान के चलता हूं कि आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी अपन फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो इस चीज को और डीप पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब बेटा अगली बारी आती है आपकी इंटीजर, बिकॉज हमने क्या करा था? डेसिमल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, है ना, सॉरी,
रियल नंबर को अपने ने दो पार्ट में डिवाइड करा था। अपन डेसिमल नंबर पढ़ रहे थे ना, तो डेसिमल नंबर को अपने ने कितने पार्ट में डिवाइड करा था? तो दो पार्ट में डिवाइड करा था। कौन कौन से? एक आपका था डेसिमल नंबर, है ना, तो ये रियल नंबर, ये बिकॉज अपन डेसिमल नंबर सिस्टम बोल सकते हो, है ना, तो रियल नंबर को अपने ने डेसिमल नंबर और इंटीजर में डिवाइड करा था। तो हमने क्या पाया था भाई कि ये जो डेसिमल नंबर है इसके अपन ने दो पार्ट करे थे, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट करे थे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। हमने पाया था कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला दोनों पार्ट कौन से होते हैं? रेशनल टाइप के होते हैं, और रेशनल टाइप के होते हैं बेटा तो इसको अपन पी अपन क्यू में लिखते हैं। यही चीज पढ़ी थी हमने, बिल्कुल ठीक है। जब नॉन रिपीटिंग की बात कर रहे थे तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट आता है, और इसको पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, इसीलिए इस बात को अपन इरेशनल बोलते थे। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये इरेशनल है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी वैल्यू आती किसकी है भाई? अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऐसी वैल्यू आएगी कब? तो ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ना निकलता हो, जैसे मैंने ले लिया 3, तो 3 पर अगर आप रूट लगा दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? वो इरेशनल आएगी। कैसी आएगी माय डियर? इरेशनल आएगी। मैं रूट 5 की बात करूं तो वैल्यू कैसी आएगी? इरेशनल। यानी हर वो नंबर जिस पे रूट लगाने पे उसकी वैल्यू एग्जैक्ट ना निकले या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, तो उस पे अपन अगर रूट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा माय डियर? तो आपको डायरेक्टली मिलेगा इरेशनल नंबर। मान के चलता हूं ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बारी है हमारी इंटीजर की। किसकी भाई? इंटीजर। तो ध्यान से समझेंगे अपन इंटीजर को। तो सबसे पहले आप बस इतना समझिए कि इंटीजर कितने टाइप का होता है बेटा। तो मेनली इंटीजर को अगर पार्ट करोगे आप तो दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं? तो इसके लिए आप नंबर सिस्टम, नंबर लाइन समझिए। तो अगर यहाँ पे अगर 0 है बेटा तो 0 से राइट में प्लस चलेगा, +2, +3, +4, और लेफ्ट में -1, -2, -3, -4 अप टू दी -इन्फानाइट। और ये कहां तक जाएगा? ये +इन्फानाइट। तो बेटा जो भी 0 के राइट साइड में प्लस वाले नंबर से, इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और यहाँ पे भैया 0 के बाद वाले जो हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, है ना। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब मेरा आपसे सवाल है कि बीच में इनके 0 भी आता है, तो 0 को अपन क्या बोलेंगे? तो बेटा ना तो 0 नेगेटिव है और ना 0 पॉजिटिव है। ध्यान रखना, 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो आप 0 को एक सिंबल नहीं दे सकते कि आप प्लस हो कि आप माइनस हो। Am I right और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब जब हमने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत कहां से हो रही है, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू दी कहां तक? इन्फानाइट। तो इन्हीं पॉजिटिव नंबर को एक नाम और दिया जाता है बेटा, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, और इसका नाम होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर। इस नाम से जानते हैं अपन इनको, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं। अब जब 0 को भी 1 के साथ काउंट कर लेंगे या पॉजिटिव इंटीजर के साथ काउंट कर लेंगे तो फिर स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से, है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू द इन्फानाइट। अब इस पेयर को अपन किस नाम से जानते हैं? तो अब इसको बोलेंगे बेटा होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर।
तो याद रखिएगा होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, लेकिन नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। आई थिंक यहां तक कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि है तो प्लीज मेरे को एक बार बता दो, अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, और डिफरेंस ये पाया कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, लेकिन नेचुरल नंबर में आप जब 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो वही चीज क्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है। आई थिंक ये आपके लिए सफिशिएंट है। अब अपन नेक्स्ट डिवाइडेशन करेंगे या पार्टीशन करेंगे नेचुरल नंबर्स के, तो आइए समझते हैं। तो अभी हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है, हाँ या ना। तो अब अपन नेचुरल नंबर के भी कुछ पार्टीशन करेंगे, लेकिन उससे पहले चीज और समझ लेते हैं कि ये जो हमने पैटर्न करा, ये इंटीजर का हमने पैटर्न करा उनकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। अभी अपन डिविजिबिलिटी के बेस पे अगर इनको डिवाइड करें तो दो तरीके से अपन इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी के बेस पे, एक इवन नंबर और दूसरा ऑड। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर बोल सकते हैं आप। तो जिस नंबर में या जिस इंटीजर में 2 का डिवाइड चला जाएगा, डिविजिबल बाई 2, वो नंबर कैसा होगा, इवन। और जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा वो नंबर कैसा होगा, ऑड। कहानी समझ आई कि नहीं आई? आप नंबर सोच के देखो, 6 सोचा मैंने, 6 में 2 का डिवाइड जाता है, 8 में भी जाता है, 10 में भी जाता है। कोई भी ऐसा नंबर जो आप सोचना चाहते हैं उसमें अगर 2 का डिवाइड जाता है तो वो नंबर इवन होगा, अगर नहीं जाता है तो ऑड होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, बाकी चीजें आप समझते समझते प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने बात करी नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को 3 सेगमेंट में अपन डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है भाई प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर, है ना। चलो अगला होता है माय डियर कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और लास्ट होता है बेटा को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर। अब इस कंसेप्ट को बेटा ध्यान से समझोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी मर्जी आपकी। देखो प्राइम नंबर को बेसिकली आप ऐसे समझो जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। कितने फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर, है ना। तो पहले इन दोनों बातों को समझो बेटा। तो मैंने बोला 2 फैक्टर होंगे, इसका मतलब है कि नंबर में या तो 1 से डिवाइड जाएगा या इट सेल्फ से डिवाइड जाएगा। अब ये 2 डेफिनेशन एक साथ अगर लिंक होंगी तो सबसे पहले 1 पे अप्लाई करते हैं। तो 1 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचोगे कि 1 का डिवाइड तो 1 में जाता है, बिल्कुल ठीक है, और इट सेल्फ का मतलब भी है 1 से ही है, तो दोनों का डिवाइड जा रहा है, इसको प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है कि ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 का डिवाइड देने के लिए एक तो 1 है और दूसरा भी इट सेल्फ में 1 है। ये 2 वैल्यू अलग अलग नहीं है, ये एक ही फैक्टर है। तो इसलिए 1 को अपन ने क्या करा है ना, 1 को प्राइम नंबर से बाहर रखा गया है। अगली बारी आएगी 2 की, तो 2 के तो 2 फैक्टर है, कौन कौन से, एक 1 और इट सेल्फ मतलब स्वयं नंबर हो गया 2। 3 की बात करोगे तो 1 और 3, है ना। 4 की बात करोगे तो 4 के 2 फैक्टर नहीं है, 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है, तो 4 किस में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। 5 किस में चला जाएगा भाई, प्राइम नंबर में। अब 6, तो 6 तो 1 और 6 के अलावा डिवाइड होता है, तो फैक्टर तो 2 से ज्यादा हो जाएंगे, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो 6 किस में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर में। 7 कहाँ चला जाएगा, प्राइम नंबर में। 8 कहाँ जाएगा, कंपोजिट नंबर में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो 9 कहाँ जाएगा, ये भी कंपोजिट नंबर में, बिकॉज 3 से डिवाइड हो जाता है ये। 10 भी कंपोजिट नंबर में। 11 आपका चला जाएगा प्राइम नंबर में। 12 कंपोजिट नंबर में। अप टू दी सो ऑन, ये भी आगे चलता रहेगा। हमने बस 2 बातें समझी कि जो प्राइम नंबर है वो खुद के और
एक से अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे मैंने सोचा 7, तो 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। बाकी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे 7 कंप्लीटली डिविजिबल होता हो। कहानी समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अच्छी बात है। तो हमने पाया कि कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावे भी किसी से डिवाइड जा सकता है। अगर जा सकता है तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यही चीज हमने समझी 4 के केस में कि 4 में 1 और 4 के अलावा 2 से डिवाइड जाता है, इसीलिए क्या था ये कंपोजिट नंबर। 3 कंपोजिट क्यों नहीं था, 3 प्राइम क्यों था? बिकॉज 3 में 1 और 3 के अलावा किसी और से डिवाइड जाता ही नहीं है। तो ये वाली बात समझ आई आपको? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहां से बनते हैं जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो आपने देखा अपन ने 2 से स्टार्टिंग करी थी, तो 2 के अलावा बाकी जितने भी आपको नंबर दिखेंगे सारे के सारे ऑड दिखेंगे, लेकिन 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है। भाई 2 प्राइम भी है बिकॉज प्राइम नंबर में लिखा हुआ है, और इवन तो है ही बिकॉज 2 का डिवाइड चला जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। इस बात को लिख लेना, बात को मेंशन कर लेना। इवन प्राइम नंबर, ये बहुत जरूरी है। इवन प्राइम नंबर ओनली ऑन कौन सा है? 2। इसके अलावा कोई और ऐसा आपको नंबर नहीं मिलेगा जो प्राइम होने के साथ इवन भी हो, बाकी सारे नंबर ऑड मिलेंगे। सेम केस अगर आगे बात करें भैया कि कंपोजिट नंबर, तो देखो कंपोजिट नंबर तो 4 से स्टार्ट हो रहा था, तो आपसे पूछ सकता है फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। देखो 1 तो नंबर प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, 2 और 3 दोनों किसमें चले गए? प्राइम नंबर में। तो सबसे पहले कंपोजिट की बारी आएगी कहां से? 4 से। अब 4 के बाद 6 प्राइम कंपोजिट है, उसके बाद 8 कंपोजिट है, लेकिन ये तीनों के तीनों इवन नंबर है। तो फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है भाई साहब? कौन सा? ऑड, क्योंकि अभी तक तीनों कैसे थे? इवन, क्योंकि 2 का डिवाइड जाता है। तो फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है माय डियर? तो 9। ये बात आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी बनता है ना। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है भैया? और कंपोजिट तो 4 है, लेकिन ऑड पूछा जाए तो फर्स्ट ऑड कंपोजिट कौन सा हो जाएगा? 9। अगली कहानी आती है भाई साहब को प्राइम नंबर। इस बात को ध्यान से समझना, को प्राइम नंबर कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, तो हमने पाया कि को प्राइम नंबर कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता, ये पेयर होता है। 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का पेयर बना सकते हो। तो कैसे समझोगे आप? कोई भी 2 ऐसे नंबर या 3 ऐसे नंबर, मोर देन 2 ऐसे नंबर जिनमें किसी सेम नंबर से 1 के अलावा डिवाइड ना जा सके। जैसे 5 और 11, ये 2 नंबर का पेयर है और 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो इनको डिवाइड कर सके, तो ये नंबर कैसा नंबर बोला जाएगा? को प्राइम नंबर। सेम कंडीशन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस और नो बताना है। क्या 5 और 10 को भी अपन को प्राइम बोल सकते थे? तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज 5 से इसमें भी डिवाइड चला जाएगा, 5 से इसमें भी चला जाएगा, तो इसलिए क्या नहीं है? को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम केवल वो नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावे और किसी नंबर से, दोनों नंबर में या जितने भी नंबर गिवन है उनमें कंप्लीट डिवाइड न जाए। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। इस बात को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके कुछ कंसेप्ट हैं बेटा, इस बात को ऐसे समझो कि कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर, यानी 2 कंजिक्यूटिव नंबर, 2 कंजिक्यूटिव नंबर ऑलवेज क्या होते हैं बेटा? तो ऑलवेज को प्राइम होते हैं। जैसे 7 8 का पेयर, 9 10, 100 100 0 1, यानी कोई भी 2 नंबर आपके मन में आ सकते हो और जो वो कंजिक्यूटिव हो, यानी लगातार आते हो, उसके जस्ट बाद वाला दूसरा नंबर गिवन हो, तो ऑलवेज को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज को प्राइम होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे शामिल करनी है कि मान लेते हैं बेटा, है ना, क्या शामिल करना है कि मान लेते हैं कि 2 नंबर पहले से लिखे हुए हैं 25 और 20, है ना, और इसमें मैंने एक प्राइम नंबर डाल दिया 13। तो अब मुझे बताओ, अगर एक प्राइम नंबर डाल दिया तो अब इसमें तो किसी और का डिवाइड जाएगा नहीं 1 और 13 के अलावा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? पेयर, इको प्राइम बन जाएगा, बिकॉज 13 में तो 1 और 13 के अलावा डिवाइड जाता ही नहीं है।
तो एक चीज और है कि कभी भी दो नंबर है, दो से अधिक नंबर के पेयर में कोई प्राइम नंबर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, को प्राइम बन जाएगा। प्राइम नंबर शामिल करने से को प्राइम बन जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है कि जिस प्राइम नंबर को आप उसमें शामिल कर रहे हैं, तो हमने 13 शामिल करा अभी, तो बाकी बचे हुए नंबर उसके टेबल में नहीं आने चाहिए या उसके मल्टीपल नहीं होने चाहिए। विशेष कर ध्यान रखना इस बात को। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो चीजें आपको डिस्कस करी कि एक नंबर है 10 और 15, और आप जानते हो कि 5 प्राइम नंबर है, तो अगर इसके साथ में दो कंजप्शन बनाता हूं बेटा, तो 10 और 15 के साथ में 3 लिखता हूं और एक 5 लिखता हूं, और 3 और 5 दोनों कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। तो अब मुझे पता है कि 3 के टेबल में 15 तो आता है, 10 नहीं आता। इसका मतलब ये प्राइम बन जाएगा, सॉरी को प्राइम बन जाएगा, बिकॉज क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है और 3 तो किसी से कटेगा नहीं 1 और 3 के अलावा, तो लेकिन 10 भी नहीं कटेगा, तो बस बन गया। लेकिन 5 के टेबल में 15 भी आता है और 10 भी आता है, तो 1 के अलावा जब इसको आप 5 से काट सकते हो तीनों नंबर को, तो को प्राइम नहीं रहेगा। को प्राइम की पहली कंडीशन तो यही है कि वो नंबर केवल 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं होने चाहिए। सारे के सारे नंबर 1 के अलावा किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। एक नंबर की बात नहीं कर रहा कि आपने बोला कि सर 15 डिवाइड हो तो रहा है 3 से और 5 से, नहीं, उसी नंबर से सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। कहानी समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, है ना, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स का इंट्रोडक्शन है वो यहीं तक माना जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे हम जो डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, 1 बाय 1 उन टॉपिक पे डिस्कशन अपन करेंगे। देखिए, तो नंबर सिस्टम में बारी आती है यूनिट डिजिट की, है ना, इसकी बारी आती है भाई, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आपसे, रिमाइंडर थ्योरम पूछी जाती है ना, क्या पूछी जाती है, रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद आपसे फैक्टर पूछे जा सकते हैं, डिविजिबिलिटी के बेस पे कंसेप्ट आता है, डिविजिबिलिटी, है ना। इसके बाद आपके साथ जो मेनली कंसेप्ट पूछे जाते हैं उनमें नेक्स्ट आप शामिल कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरो, है ना। ये कुछ मेन पार्ट हैं, बाकी और भी पार्ट इसमें बचे हुए हैं थोड़े थोड़े, तो उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। तो मान के चलता हूं कि आप में से यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपने इतना साथ दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बाय द वे गलती से, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। 9815207207, है ना, ये आपको याद भी हो जाएगा। इस नंबर पे आप किसी भी इमरजेंसी, किसी प्रॉब्लम में, किसी डाउट में या किसी सजेशन में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी समस्या का इंस्टेंट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं मान के चलता हूँ कि जब आपने सेशन को स्टार्ट करा होगा और जब आपने एंड करा होगा, तो अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिकॉज किसी का कितना भी कोई टॉपिक वीक क्यों ना हो, अगर आप उस पर ध्यान से समझ के अगर चीजों को करते हैं, तो आपका वो स्ट्रॉन्ग वही बन जाएगा जो आपका पहले वीक हुआ करता था। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।